जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का वो ऑपरेशन जिससे न सिर्फ जूनियर बुरहान वानी मौत के घाट उतारा गया, बल्कि आतंक के एक पूरे संगठन पर ताला लग गया। बस कुछ घंटे यूं ही गरजे हमारे जवान और मिट गया आतंक के एक संगठन का नामो निशान। खत्म हो गया दहशत का सबसे बड़ा नाम। ये तस्वीर कश्मीर में दहशत का सौदागर बन चुके उस आतंकी की है जिसकी तलाश बहुत दिनों से थी। हमारे जाबाज जवानों ने त्राल में आज इस आतंकी को अंजाम तक पहुंचा दिया। सबसे पहले इस आतंकी की पहचान जानिए। इसका नाम इम्तियाज शाह था। आतंक की दुनिया में इसे गाजी खालिद के नाम से जाना जाता था। इम्तियाज त्राल के राजसुना का रहने वाला था और 2019 में ही आतंक की दुनिया में शामिल हुआ था। इम्तियाज कश्मीर में आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का कमांडर और प्रमुख था। माना जा रहा है कि इम्तियाज हिज्ब के ढेर हो चुके कमांडर बुरहान वानी का रिश्ते में भाई भी लगता था और ये कश्मीर में अंसार गजवत उल हिंद की नींव रखने वाले जाकिर मूसा का बेहद करीबी था। इस वीडियो में बाईं ओर आतंकी इम्तियाज है, जबकि उसके साथ खड़ा आतंकी जाकिर मूसा है। जाकिर मूसा कभी बुरहान वानी का दाहिना हाथ होता था, लेकिन बुरहान के ढेर होने के बाद उसने हिज्ब से अलग होकर अंसार गजवत उल हिंद की नींव रखी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जाकिर मूसा को 23 मई 2019 को ढेर किया था। इसके बाद हामिद लेहलानी ने अंसार गजवत उल हिंद की कमान संभाली। अवंतीपुरा में हामिद के ढेर होने के बाद इम्तियाज अंसार गजवत उल हिंद का मुखिया बना। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इम्तियाज के ढेर होने के बाद अब कश्मीर में अंसार गजवत उल हिंद का नामो निशान खत्म हो चुका है। इम्तियाज अहमद शाह यह अप्रैल 2019 से एक्टिव है, रड़सुना त्राल का है। इसके खिलाफ काफी एफआईआर लॉज है। ये किलिंग में इन्वॉल्व है और बहुत सारे किलिंग का इसको जिम्मेदारी दिया गया है। और जैसा मैंने कहा, इसको एक ये भी टारगेट दिया गया था, जब कनवा यात्रा की आती है तो ये एनएच पर अटैक करने का टारगेट दिया गया था इसको। इम्तियाज बेहद खूंखार और शातिर आतंकी था जो बहुत दिनों से सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को जॉइंट ऑपरेशन चलाना पड़ा। इसके बाद ही इम्तियाज का खात्मा किया जा सका। इस आतंकी के दी एंड की स्टोरी बहुत दिलचस्प है। दरअसल पुलिस को शोपियन में आतंकियों के छिपे होने का खुफिया इनपुट मिला, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। इस फायरिंग में पहले 3 आतंकी मारे गए, जिसके बाद 2 आतंकियों ने भागकर मस्जिद में शरण ले ली, जबकि 2 त्राल की तरफ भाग गए। इसके बाद सुरक्षा बलों की एक टीम ने मस्जिद में छिपे आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। दूसरी टीम त्राल भागे आतंकियों की घेराबंदी करने पहुंची। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें मस्जिद को बगैर नुकसान पहुंचाए इसमें छिपे आतंकियों को ढेर किया गया और त्राल भागे दोनों आतंकियों को भी अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया। इन दोनों ऑपरेशन में कुल 7 आतंकी ढेर किए गए। इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि 2 आतंकियों ने मस्जिद में पनाह ले ली थी। सुरक्षा बल मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, इसके लिए बहुत सावधानी से यह ऑपरेशन चलाया गया। हमने शुरुआत करी है सबसे पहले मौलवी साहब को अंदर 2 बारी भेज के। मौलवी साहब खुद गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त करी है अंदर टेरेस से कि आप बाहर आ जाइए। उसके बाद हम लोगों ने उसके भाई को दोबारा रात को तकरीबन 12 बजे एक बारी फिर भेजा है। दोबारा उसके भाई को हमने तकरीबन 1:30 बजे एक बारी फिर भेजा है और आखिर में सुबह के टाइम उसके माँ बाप को भी हमने एक बारी मौका दिया अंदर जाने के। पर जब हमारे को जवाब नहीं मिला है, फिर हमने धीरे से पहले ऑटोमेटिक फायर और उसके बाद ग्रेनेड तक का हमने इस्तेमाल किया है, छोटे वाले ग्रेनेड। और कोर कमांडर साहब का बार बार हमारी तरफ यही पैगाम आ रहा था कि मेरे को इससे ज़्यादा और कोई फोर्स का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं चाहिए, ताकि जो पाक जगह है उसको पाक ही रखा जा सके।
इम्तियाज के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि घाटी में अंसार गजवतुल हिंद का सफाया हो गया है और ये बेहद जरूरी था भी, क्योंकि अंसार गजवतुल हिंद अल कायदा से जुड़ा हुआ था। अल कायदा इसे भारत में अपनी विंग बताता है। कश्मीर में इसकी नींव जाकिर मूसा ने रखी थी। इस ऑपरेशन से एक तरफ तो अंसार गजवतुल हिंद का घाटी से नामो निशान मिट गया, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई। ये मुठभेड़ उस ऑपरेशन का हिस्सा है जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने शुरू किया है। अमरनाथ यात्रा दक्षिण कश्मीर से होते हुए ही पहलगाम और सोनमर्ग के रास्ते से गुफा तक जाएगी और उससे पहले, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का ये अलर्ट है कि इस बार मिलिटेंट इसको निशाना बना सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।